ट्यूब के लिए, ठीक है। ये नीचे एग्जांपल दी हुई है कि कैसे ये होगा, ये आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू टेक। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? हाइपोक्सिया हो सकता है, मोस्ट कॉमनली कॉज हाइपोक्सिया वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच माल पोजिशन ऑफ ट्यूब। और क्या हो सकता है? यूज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सिया, हाउएवर द confirmation of position of double lumen tube by bronchoscopy and significantly reduce the incidence of malposition. ट्रॉमा हो सकता है लैरिंग्स में, ब्रोंकियल रप्चर हो सकता है ड्यू टू ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ कफ एंड ब्रोंकस। अब ऑब्वियस ही बात है, हम ट्यूब डालेंगे। पहली बात तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशंस क्या है मैं बताती हूँ। पहले हम रेंजोस्कोपी करते हैं। क्या होता है कि जब हम रेंजोस्कोपी करते हैं, हम हो सकता है कि उस टाइम जो पेशेंट है उसकी ओरली या फिर उसके ट्रेकिया या लैरिंग्स में या फिर ईसोफेगस में हम बाय मिस्टेक कोई ऐसी ज़ोर से कर दें, उसको फ्लेक्स कर दें या फ्लेक्शन कर दें, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसकी कहीं भी ओरली कहीं भी उसके हम ट्रॉमा कर दें। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है। कई बार होता है कि पेशेंट के हम दांत ही तोड़ देते हैं, ठीक है, ये हो सकता है सबसे बड़ा। उसके बाद जब हम ट्यूब डालते हैं, हो सकता है हम ट्यूब ट्रेकिया की जगह ईसोफेगस में डाल दें, इससे सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है ये, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? हम जब कफ़ को इन्फ्लेट करते हैं, अगर हमने कफ़ ओवर इन्फ्लेट कर दिया, उससे क्या होगा, पेशेंट की जो वो ये ट्रेकिया है वो ना ज़्यादा लाइक टाइट हो जाएगी, बोलो कि उसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से कई बार यहाँ पे ट्रॉमा हो जाता है, जिससे पेशेंट को ना पोस्ट ऑप में बहुत पेन रहती है, ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हो सकता है कि जब हम निकालते टाइम हम कहीं पे ट्रॉमा कर दें, ये हो सकता है। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस यही हैं, बाकी और भी हैं, उसके बारे में भी किसी दिन ब्रीफली पढ़ लेंगे। अब देखते हैं, ट्यूब्स दो टाइप्स की होती हैं, रबर ट्यूब, पीवीसी ट्यूब। जो रबर ट्यूब्स हैं वो कॉस्टलियर हैं, वो ज़्यादा महंगी हैं, और जो पीवीसी वाली हैं वो सस्ती हैं। पीवीसी वाली सस्ती हैं और ये डिस्पोजेबल है। जो रबर ट्यूब्स हैं वो आजकल यूज़ में नहीं है और ये कॉस्टलियर भी हैं, है ना। और ये जो पीवीसी वाली है ये वन टाइम यूज़ है और डिस्पोजेबल है, हम एक यूज़ के बाद इसको डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, रीयूजेबल, कैन बी ऑटोक्लेव 6 टाइम विदाउट डैमेज। 6 बार हम इसको कर सकते हैं और इसको नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया ये डिस्पोजेबल है। कफ क्या है, इसका हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम है। बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर कफ चेंजेस द ट्रैकियल इंजरी इज़ मोर, चांसेस ऑफ ट्रैकियल इंजरी मोर, ठीक है। इसका हाई प्रेशर है, उसकी वजह से क्या है, ट्रैकियल इंजरी के चांसेस ज़्यादा है। इसका लो प्रेशर है, जिसकी वजह से क्या है, जो ट्रैकियल इंजरी है उसके चांसेस कम है, ठीक है। और ये रेडियोल्यूसेंट है, और इसमें रेडियो पे एक लाइन है जो मैंने बताया कि ब्लू कलर की लाइन है, ये रेडियोल्यूसेंट है, ये नहीं दिखती है जब हम डालते हैं, ठीक है। पर जो ये है ना, ये जब हम डालते हैं ना इसको, तो एक्सरेज में ये बहुत अच्छे से विजुअलाइज होती है उस रेडियो पे एक लाइन की वजह से, ठीक है। उसके बाद है ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, ये ब्लू कलर की ट्यूब होती है और इसके आर पार नहीं देता, हमें कभी सिक्रीशंस का पता ही नहीं लगेगा। जो ये है ये ट्रांसपेरेंट है, सिक्रीशन इसमें एकदम से विजुलाइज हो जाती है, ठीक है। मर्फी आई नहीं है इसमें मर्फी आई है ना। मर्फी आई कंटेन है एडिशनल होल नियर द टिप कोल्ड मर्फी आई। द मेन ल्यूमन गेट स्टक इन द ट्रेकियल वॉल, पेशेंट विल स्टिल वेंटिलेटेड थ्रू द मर्फी आई। अब मर्फी आई का यूज़ क्या है, मैंने बताया था ना कि वहाँ पे एक ऐसा सा है, ये इसका ना यूज़ क्या है, हम ये पूछ रहे हैं। इसका यूज़ ये है, कई बार होता है यहाँ पर ना कुछ ब्लॉक हो जाता है, कुछ भी सिक्रीशन होगी उसकी वजह से ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया ना, स्टिल हमारे पास एक चीज़ है ये मर्फी आई, जिससे कि ना हमारा पेशेंट अभी भी वेंटिलेट होता रहेगा। हमारे पास ये एक सेकेंडरी ऑप्शन है ना। तो मर्फी आई ये है, सॉरी, significantly male rigid is so does not conform to the anatomy of airway, easily convert the anatomy of airway, ये comfortable नहीं है, ये comfortable है, ठीक है। less incidence of sore throat के chances बहुत ज़्यादा है, high incidence of इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ लार्ज कफ, इसका कफ बड़ा होता है, ठीक है। इट कंटेन प्रिजर्वेटिव लीड विच इम्पार्ट रेड कलर टू दीज ट्यूब्स। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये रेड कलर की होती है, इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, लेड होता है इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं और किस तरह की अदर ट्यूब्स होती हैं। एक होती है साउथ फेसिंग ट्यूब, RAE ट्यूब एक ही होती है, दूसरी होती है नॉर्थ फेसिंग ट्यूब, ये ऐसी दिखती है। फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब,
फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब क्या होती है, इसके बीच में ना एक स्प्रिंग जैसा होता है। ये ना ज़्यादातर जो हमारी न्यूरो सर्जरीज है ना उनमें यूज़ होती है। जो हमारी ये पीवीसी वाली ट्यूब है ना, ये ना बेंड कर जाती है, किंक कर जाती है ना, पर जो ये ट्यूब है ना हमारी, ये किंक नहीं करती। इसको अगर पेशेंट को डालना है तो आप पेशेंट के ना हेड को किसी भी तरह लाइक मोड़ सकते हो, किसी भी तरह रख सकते हो। पर जो हमारी ये नॉर्मल ईटी ट्यूब है पीवीसी वाली, इसमें क्या होता है कि हम ना पेशेंट को उस हिसाब से, न्यूरो सर्जरीज में ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। ज़्यादा हेल्पफुल क्या है न्यूरो सर्जरी में, ये फ्लेक्सोमेटेलिक। और है हमारी डबल ल्यूमन ट्यूब। डबल ल्यूमन ट्यूब ये है, इसमें 2 ऊपर ल्यूमन होते हैं बस। दैट्स इट। Thank you so much. If you like the video, please like, comment and share, and we will come back with a new topic.